नमस्कार साथियों, नमस्कार स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंग्लिश की क्लास में। और मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश की कुछ विशेष चीज़ें और बेसिक चीज़ें बताई गई थी, जिसको आपने अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया होगा। और अगर आज भी आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। अब मैं आज से आपको फिर ग्रामर के कुछ फैक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप कोई नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लें, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो हमेशा पग पग पर आपके लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है। और इस ग्रामर का मेन पर्पज किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। आप इस इंग्लिश ग्रामर को हर प्रकार के एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी का, तो क्या करूँ, टीजीटी पीजीटी का कर रहा हूँ तो क्या करूँ, ठीक है ना, सीपीओ का कर रहा हूँ तो क्या करूँ। मैं कर रहा हूँ कुछ मत करो। सभी के लिए अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो ये पर्याप्त है। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल के हैं, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कभी हम लोग सेंटेंस की बात कर रहे थे और सेंटेंस का दो पार्ट हमने देखा था कि अ सेंटेंस में बी डिवाइडेड इनटू मेन टू पार्ट्स। किसी सेंटेंस को आप मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि राम रीड्स अ बुक। सपोज दैट मैंने ये सेंटेंस लिख दिया और आपको पता है कि एक सेंटेंस को दो भाग में बांट सकते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है ना। इसमें कुछ काम काज करने वाला पार्ट ही सब्जेक्ट कहलाता है और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बात कही गई वो प्रेडिकेट है। यानी कि राम आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ और रीड्स अ बुक यहाँ पर आपका प्रेडिकेट हुआ। अभी आपको कुछ नहीं समझना है, बस इतना ही जानना है कि एक सेंटेंस को आप दो भागों में बांट सकते हो। पहला भाग इसका सब्जेक्ट कहलाएगा और दूसरा भाग इसका प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है ये हमने देख लिया। सब्जेक्ट जो है आपका एक वर्ड भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेडिकेट के विषय में। ठीक है ना, कि प्रेडिकेट में किस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। वैसे तो जनरली आपको पता है कि सब्जेक्ट के विषय में बताया गया पार्ट ही प्रेडिकेट कहलाता है, लेकिन प्रेडिकेट में भी कई प्रकार के एलिमेंट होते हैं। प्रेडिकेट को हम जो है किसी एक वर्ड से संबोधित नहीं कर सकते कि यही फला पार्ट ही प्रेडिकेट है। ठीक है ना। तो प्रेडिकेट आपका जो है, प्रेडिकेट के अंतर्गत आपका वर्ब आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है और एडवर्बियल्स आ जाता है। यानी कि प्रेडिकेट में वर्ब आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, एडवर्बियल्स आ सकता है। कुल मिलाजुला कर ये परिवार के एक अंग हैं। ठीक है। और इसका मुखिया कौन है? प्रेडिकेट। कौन है? प्रेडिकेट। इसी प्रेडिकेट के ये सब एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं। ठीक है। वर्ब किसके अंतर्गत आएगा? प्रेडिकेट के अंतर्गत। ऑब्जेक्ट भी, कॉम्प्लीमेंट भी, एडवर्बियल्स भी। बाकी ये अलग की बात है कि सेंटेंस में सिर्फ वर्ब ही है या वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट भी है या फिर एडवर्बियल्स है। ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? प्रेडिकेट होती हैं। लेकिन अभी स्टूडेंट आपको ध्यान में ये रखना है कि हम इनमें से प्रत्येक स्टेप के बारे में हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ब के विषय में। ये वर्ब क्या होता है, सबसे पहले हमें उसका अध्ययन करना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे वर्ब के विषय में। तो यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि वर्ब हमारा कितने प्रकार का है। वैसे तो अलग अलग आधार पर वर्ब के अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल वर्ब के दो टाइप्स को, जिसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब
और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब हमारा दो प्रकार का हुआ, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। थोड़ा सा धैर्य बनाइए, सब कुछ समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब की बात करूं, फाइनाइट वर्ब is a verb that shows tense, number and person। ध्यान से देखिएगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब एक वर्ब होता है दैट शोज, जो दिखाता है टेंस, किसी भी सेंटेंस में टेंस को दिखाता है, नंबर, नंबर को दिखाता है, एंड पर्सन, और पर्सन को दिखाता है। तो कैसे दिखाता है, ठीक है, मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं। एग्जांपल, they try to help the poor। अगला सेंटेंस है they try to help the poor। दो सेंटेंस है, जरा ये बताओ कि they try to help the poor ये कौन सा टेंस है, और they try to help the poor ये कौन सा टेंस है। अभी आप इस सेंटेंस को देखने पर ही मुझे बताओगे कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और वहीं आप इस सेंटेंस को देखने पर बता रहे हो कि सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दो सेंटेंस लिखा, दे ट्राई टू हेल्प द पुअर, दे ट्राई टू हेल्प द पुअर। दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को देखने पर पता चला कि पहला सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और दूसरा सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन ये कैसे है? तो आपने ये देखा कि सर यहां पर ट्राई था, हमें ये पता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये कहकर जो है और ये देखकर आपने टेंस का बता दिया कि ये टेंस है। लेकिन आपको जनरली ये ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में आपको दो वर्ब दिखाई पड़ रहे होंगे, एक तो यहाँ ट्राई है, एक तो यहाँ हेल्प है। इधर भी ट्राइड है, इधर भी हेल्प है, यानी कि एक सेंटेंस में कितने वर्ब हैं? दो वर्ब हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये कहा कि टेंस का पता जो है हमें इस ट्राई से चल रहा है। किससे चल रहा है? ट्राई से। अगर मैं यहां से ये ट्राई रिमूव कर दूं और इसके बाद पूछूं कि जरा ये बताओ ये कौन सा टेंस है, तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि टेंस को बताने वाला जो वर्ब है ये ट्राई ही है। और हमें पता है कि जब कोई भी वर्ब टेंस शो करता है, नंबर शो करता है, पर्सन शो करता है, ठीक है ना, तो वह वर्ब कौन सी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। तो इसमें जो आपका ट्राई और ट्राइड है ये आपके फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसी को देखकर टेंस का पता चलता है। यहाँ हेल्प है, हेल्प है, ये भी वर्ब है, लेकिन इससे टेंस का पता नहीं चलता है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट शोज अ नंबर, पर्सन और टेंस। चाहे वो टेंस बताएगा, चाहे नंबर बताए, चाहे पर्सन बताए, ठीक है ना। तो फाइनाइट वर्ब के बाद अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है सेम उसका उल्टा होता है। मैं बात करूं
A non-finite verb is a verb that does not show tense, number और पर्सन। यानी कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये जो है ना तो टेंस बताता है और ना ही नंबर बताता है और ना ही पर्सन बताता है। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस की बात कर लूं, एग्जाम्पल की, माई जॉब इज टू हेल्प देम। माई जॉब इज टू हेल्प देम, मेरा कार्य है उनकी सहायता करना। फिर मैं बात करूं कि माई जॉब वॉज टू हेल्प देम। ठीक है ना, माई जॉब वॉज टू हेल्प देम। अब माई जॉब इज टू हेल्प देम और माई जॉब वॉज टू हेल्प देम, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट में है। टेंस हमें कौन बता रहा है, यहां पर दो वर्ब आपको दिखाई पड़ रहा है, एक आपको इज दिखाई पड़ रहा है, एक हेल्प दिखाई पड़ रहा है, यहां पर दो वर्ब है। ठीक है, और माई जॉब वॉज टू हेल्प देम में भी वॉज वर्ब है और हेल्प वर्ब है। लेकिन जरा ये बताओ कि कौन सा वर्ब फाइनाइट वर्ब है और कौन सा वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहां जो पहला सेंटेंस देख रहे हो, टेंस की जानकारी हमें हेल्प से नहीं चल रही है। ठीक है, ना ही पर्सन की जानकारी चल रही है, ना ही नंबर की जानकारी पता चल रही है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा हेल्प है यहां पर, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर फाइनाइट वर्ब की बात करें तो यहां पर इज और वाज है, नॉन फाइनाइट वर्ब है जो यहां पर टेंस का पता बताती है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों ही समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।